कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही अनवरत शाम तक जारी रहेगा। तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम किए गए हैं। बड़ी फोर्स लगाई गई है, न सिर्फ प्रयागराज से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों से भी यहाँ पर फोर्स बुलाई गई है, जिससे यहाँ की व्यवस्था को बनाया जा सके। कई घाट हैं जहाँ पर घाटों पर भी अलग व्यवस्था की गई है। स्नान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन सबको करना होगा। लगातार संगम पर सफाई भी चलाई जा रही है, क्योंकि जब इतने लोग स्नान करेंगे तो कई बार गंदगी भी हो जाती है, तो स्वच्छता का भी ख्याल रखा जा रहा है। हर तरीके से इस कुंभ को डिजिटल बनाने की कोशिश की गई है। अगर पहले एक कहावत थी कि अगर कुंभ में खोए तो पता नहीं कब जाकर मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा कुंभ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हर जगह QR कोड्स लगे हुए हैं, आप स्कैन कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। खोया पाया केंद्र पूरे कुंभ एरिया क्षेत्र में 10 बनाए गए हैं, जहां पर आकर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, या आपके सगे संबंधी अगर गुम हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वहां उनका पूरा डिटेल आप चलता है, फोटो के साथ उनकी उम्र चलती है, अनाउंसमेंट लगातार की जाती है, और अगर उनसे संबंधित कोई सूचना मिलती है तो आपको सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था कई की गई है शगुफ्ता, जो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी आस्था है, आस्था इन लोगों के दिलों में है जो नजर आ रही है। जो सबसे अद्भुत नजारा होगा वो कल होगा अमृत स्नान का, जब साधु संत यहाँ पर स्नान करेंगे। जब हम अखाड़ों में गए तो वहाँ एक अलग ही, आपको जैसा आपने कहा था ना कि एक शहर बसा हुआ है, लोगों का, श्रद्धालुओं का शहर तो है ही, लेकिन अखाड़ों की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा बिल्कुल अलग है। और जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है ये एक अलग ही संसार है। उनका जीवन जीने की शैली, उनकी पूजा करने की पद्धति इतनी ज्यादा अलग है कि उसको समझना, उसको समेटना, उसको सहेजना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है, और हमारे लिए तो उसको देख लेना ही सौभाग्य की बात है। तो अलग तरीके से वो लोग पूजा करते हैं, हठ योग करते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया भी था। शस्त्रों की पूजा की जाती है, और अलग अलग अखाड़ों की जो परंपरा है उसे महामंडलेश्वर, उनके अनुयायी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शगुफ्ता, बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी है और अब आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। और जिस तरह से जिक्र किया अभी गुंजन ने, बहुत अच्छा। आचार्य राज मिश्रा जी, अभी हम समझेंगे कल मकर संक्रांति का भी स्नान होने वाला है, जैसा गुंजन अभी जिक्र कर रही थी, उसको लेकर भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। कल का कितना पावन पर्व? देखिए, कल का दिन वास्तविकता में तो कुछ जो कल के दिन का वर्णन है, वेदों ने उसको बहुत सुंदर किया। कल का जो दिन है ना, वो बड़ा साधारण नहीं है। मकर संक्रांति का वो दिन है जिस दिन तीर्थराज प्रयाग के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिस चौपाई की अभी हम चर्चा कर रहे थे और जिसको आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया कि माघ मकर गत जब रब होई और तीरथ पते ही आव सब कोई, यही वो दिन है जिस दिन देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। ये वो दिन है जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, जिस दिन से देवताओं का दिवस माना जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन में चले जाते हैं तो देवताओं की रात्रि मानी जाती है। कितना पवित्र, कितना पावन ये दिन होगा, ये समझने के लिए आप सोचिए कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह जी को अर्जुन जी की बाण लगता है और वो बाणों की शैया पर लेटे होते हैं, तो इंतजार करते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। ये वही दिन है जिस दिन इसी कुंभ में, इसी प्रयाग के अंतर्गत भारद्वाज ऋषि जो है वो यज्ञवल्क जी को रोकते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये पवित्र है, पावन है, मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए, मुझे राम के बारे में बताइए। तो श्री रामचरितमानस का जो वर्णन किया ऋषि याज्ञवल्क ने भारद्वाज जी को, वो यानी जब मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया तो उनके प्रवेश करने पर किया। अच्छा, कल के दिन स्नान करने से क्या फल मिलेगा, कुंभ में स्नान करने से क्या फल मिलेगा, तो आपने बालकांड का जिक्र किया था, मुझे लगा बालकांड पर ही रहना चाहिए आज। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है कि काम कोह मद मोह न सावन। इस संसार में हम पीड़ा क्यों पाते हैं? बिकॉज हमारी कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उसको पूर्ण कैसे करना है वो पता नहीं चलता है, आपस में प्रेम इत्यादि नष्ट होता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि यदि आप कुंभ में स्नान करते हैं, कुंभ में दर्शन करते हैं, एक और बात बता दूं आपको, मान लिया जाए शरीर से नहीं जा पाते हैं, लेकिन जीएनटी जो दृश्य आपको बार बार दिखा रहा है कुंभ का ना, ये दृश्य यदि आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो मैं सत्य कहता हूं कि मन से आप कुंभ में ही हैं, मन से आप अपने घर में रह ही नहीं पाएंगे, जीएनटी आपको घर में रहने ही नहीं देगा।
तो उन्होंने कहा कि काम कोह मद मोह नशावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो यदि कुंभ के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, स्पेशली मकर संक्रांति इत्यादि की बात की जाए, तो आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो सात्विक ऊर्जा है, वो जागृत हो जाती है, जिससे पता चलता है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो चीज आपको पता चल जाती है। तो मुझे लगता है कि जितना भी गुप्ता जी मैं शास्त्रों के वर्णन की बात करूं, इसका वर्णन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं कुंभ का वर्णन कर पाऊं। लेकिन बहुत अच्छे से आपने बखान कर दिया कि कहते हैं ना कि मंदिर में जाकर ही भगवान की अभिभूति नहीं होती, आपके मन के माध्यम से भगवान को याद करें तो भगवान साक्षात आपके सामने आ जाते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल।